लेकिन जैसे ही नारद जी थोड़ा पास में आए तो ये चारों कुमार उदास हो गए। क्यों? देखा तो नारद जी बड़े चिंतित थे। नारद जी, आप जैसे महात्माओं का दर्शन करने से सारी चिंता भग जाती है। आप जैसे परमहंस कोटि के संत सारी चिंताओं को समाप्त कर देने वाले होते हैं, फिर आपकी चिंता तो क्या कारण हो गया? कथम ब्रह्मन् मुखः कुतश्चिंता पुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। जल्दी जल्दी चलकर आप कहाँ से आ रही हैं और इतनी जल्दी जल्दी चलकर कहाँ जाना चाहते हैं? कौन सी चिंता आपको परेशान की? आपका मुंह तो वैसी बना दिख रहा जैसे किसी कंजूस की बहुत बड़े धन की गठरी कोई चोरी कर लिया हो, या कहीं गिर गई हो, या किसी ने छीन ली। तो नारद जी, हम संतों के पास तो जो धन है उसको ना चोर चुरा सकता है, ना वो कहीं खो सकता है, ना गिर सकता है, ना ही कोई छीन सकता है। कौन सा है वो धन जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता? वो धन है भगवान का नाम, भगवती का नाम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री चोरी हो सकता, न कोई छीन सकता और न ही कोई ले सकता। ऐसा सुंदर ये धन है, तो आप चिंतित क्यों? नारद जी ने कहा, भगवान सत्संग की इच्छा से घूमते घामते शरण मृत्यु लोग, जब मृत्यु लोग में गया तो वहां बड़ी विडंबना देखी। क्या देखा आपने?
बोले मैं तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधं। हर जगह लेकिन कहीं भी सत्संग न मिला, बिल्कुल विपरीत स्थिति। एक आश्रम में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, मैंने जानने का प्रयास किया कि किन महात्मा का आश्रम है, तो पता चला ब्रह्मचारी जी का है। बच्चे बच्चे खेल रहे। एक आश्रम में बहुत ऐश्वर्य देखा, और जब मैंने पूछा किसी से भेजा है किनका आश्रम है, तो बोले विरक्त महात्मा का आश्रम है, संसार से विरक्त हैं और सारा ऐश्वर्य उनके आश्रम में भरा है। एक जगह बहुत शोर हो रहा था, मेरी जानने की इच्छा हुई कि किनका आश्रम है, तो पता चला मौनी बाबा है। तो मौनी बाबा, लेकिन सबसे ज्यादा शोर वही हो, बिल्कुल विपरीत। हमने सोचा शायद गृहस्थों के यहाँ कुछ सत्संग की प्राप्ति हो जाए, ऐसा विचार करके मैं गृहस्थों के यहाँ गया, तो महाराज वहां तो और समस्या देखी। वहां क्या देखा आपने? तो नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभु आगे श्याल को बुद्धि नायक कन्या विक्रयो लोभात दंपति नाम शकलकनम। तरुणी प्रभु आगे, हे प्रभु ये मैंने अपनी आंखों से देखा। नारद जी कह रहे आज से 5000 साल पहले नारद जी लिखे गए, उसके पहले नारद जी ने देखा कलिकाल की व्यवस्था कि घर में जो नई बहुएं आई हैं उनका साम्राज्य होता है तरुणी प्रभु आगे। और घर में कोई विशेष कार्य होना है तो बड़े पिता से नहीं, बड़े भाई से नहीं, चाचा से नहीं, राय देने वाले होंगे। श्याल को बुद्धि राय कहा, पत्नी के भैया जी यहाँ से कहना ठीक नहीं है। बच्चों के मामा जी उससे नहीं आए, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। बेटे का विवाह होना है, बेटा पसंद कर लिया गया, घर मकान पसंद हो गया, अब लेन देन की चर्चा तो वही लड़के के मामा जी करेंगे, वही मालिक है। तो श्याल को बुद्धि आएगा, कन्या विक्रयिनो लोभाग दंपति नाम शकलकनम। कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है और लोभ सबके भीतर विश्व का है। सबसे बड़ी जो समस्या हमने देखी दंपतियों में, गृहस्थियों में, तो सबसे बड़ी समस्या हमको ये दिखी दंपति नाम शकलकनम। पति पूर्व दिशा का विचार रखता है तो पति पश्चिम दिशा। हमने कहीं भी विचारों का समन्वय नहीं देखा, पति पत्नी का विचार कहीं भी एक प्रति हो। हमेशा कला कुछ नशी रहती है, जहाँ कला है वहीं कली है। हे भगवान, कली ने अपना पैर पूरी तरह से पृथ्वी पर जमा दिया, कहीं भी सत्संग नहीं है। बोलते गाते में पहुंच गया भगवान की लीला भूमि में, कहाँ? वृंदावन। एवं पश्येत दोषान पलटन नवनीमहं यामुलं तत्मापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत। एवं पश्येत, मैंने देखा कले दोषान पलटन नवनीमहं, कली के दोषों से युक्त ये पूरा संसार। और मैं घूमते घामते पहुंच गया वृंदावन की भूमि में, जो यमुना के तट पर स्थित है, भगवान की लीला भूमि है। तो वहां मुझको एक आश्चर्य दिखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एकातो तरुणी तत्र निशरणा खिन्नमानसा। एक बड़ा ही आश्चर्य दिखा महाराज। क्या देखा आपने? कहा एक युवती बैठी हुई थी, उसके गोद में 2 बूढ़े थे। बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी,
वो जो तरुणी थी आंखों से अश्रु के हो रहा था। सारी माताएं ही माताएं, जो पुरुष को भी अचेतन अवस्था में, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उनके बीच में चला। मैं बगल से होकर आगे निकला तो उन्होंने आवाज दी, भो भो साधो क्षणम, हे प्रभु जरा रुक जाइए, भो भो साधो क्षणम दिष्ट मच्चिंता मपिनाशय दर्शनम कौलोकस्य सर्वथा गहनं परम। हे भगवान, आप कृपा करके रुक जाइए। आप जैसे संत महात्माओं के दर्शन मात्र से सब प्रकार की चिंता हो जाती है। नारद जी कहते हैं मैं रुक गया। मैंने उन देवी जी से जानना चाहा, वाशिष्ठों देवी जी आप कौन हो? काबिमो, ये दोनों जो बूढ़े आपकी गोद में पड़े हैं ये कौन है? और का ईमान, ये सारी जो देवियां आपकी सेवा कर रही है। उन्होंने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति विख्याता दीवो में कलियो मतलब महात्मा, मेरा नाम भक्ति है और मैं इसी नाम से विख्यात हूं। और ये दोनों बूढ़े आपको ये कर रहे हैं, ये कोई और नहीं है, मेरे पुत्र हैं। अब तो नारद जी महाराज अवचित हो, मैया तो जवान और बेटे बूढ़े। तो उन्होंने कहा ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य दर्शन में पैदा हुई, महाराष्ट्र में कहीं सम्मान कहीं अपमान, गुजरात जब मैं पहुंची तो जीवन क्षीण हो गई। लेकिन जैसे ही वृंदावन में पहुंची तो मैं तो युवा हो गई। वृंदावन प्राप्त रवि में जरूरत पड़ी, लेकिन ये दोनों मेरे जो पुत्र हैं वो बेचारे बूढ़े रह गए। आप कृपा करके इनको छेदन कर दीजिए। नारद जी ने प्रयास किया, वेद का पाठ किया, पुराण का पाठ किया और गीता पाठ है गीता जी का बार-बार पाठ किया, लेकिन बहुत फल प्राप्त नहीं हुआ। दोनों को चेतना तो आई, एक बार उठे, जम्हाई लिए, उफाड़े और फिर से निशाने बेहोश हो। नारद जी को समझ भी नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो व्योम वाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई, उद्यम सफलस्तेयम भविष्य भी किया। आपका उद्यम, आपका जो ये मेहनत है ये सफल होगी, उसमें कोई शंका नहीं है। बस एक काम होता है, क्या? एक दर्शन सत्कर्म सुरसे कम समाचार, क्यों सत्कर्म और कर दीजिए तो सारा काम बन जाएगा। अब नारद जी को समझ में नहीं आवे कि हम वेद का पाठ कर दिए, पुराणों का पाठ कर दिए, गीता जी भगवान की वाणी कही गई है उसका बार-बार पाठ कर दिया, अभी सत्कर्म क्या है? अब नारद जी महाराज चले कि चलेंगे ऋषि महात्माओं से पूछेंगे तो सारी महात्माओं की हालत बिगड़ गई। जो बात नारद जी बोली समझ में आ रही, हमको वहां से समझ में आ गई। तो कुछ महात्मा तो आज तो नहीं छोड़ के भाग गए, न रहे न बताना पड़ा। कुछ महात्माओं ने मौन धारण कर लिया, आजकल मौन है, कुछ बोलते नहीं, पता नहीं पड़ रही। और कुछ महात्मा समाधिस्थ हो गए, समाधि में। नारद जी कहते हैं हम जान नहीं पाए ये सत्संग ये सत्कर्म क्या है। आप जैसे महात्माओं के मिल जाने के बाद फिर कोई सवाल नहीं रहता। हमने विचार ये किया, विशालापुर क्षेत्र में चलेंगे और बद्री विशाल भगवान को तपस्या करके प्रसन्न करेंगे और उनसे पूछेंगे ये सत्कर्म क्या है। तो आप लोग मिल गए, आप लोग सनातन महात्मा हैं, आप लोगों के मिल जाने के बाद सवाल मेरे हृदय में अगर रह जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब आप कृपा करके ये बताइए कि ये सत्कर्म क्या है। कुमारों ने तुरंत कह दिया
माचिन्नाम कुरुदेव शतम शतम। जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जाए, उसको मात्र मलेरिया का 2-4 दिन बुखार आया हो और डॉक्टर कहीं कदाचित कह देने पावे कि महाराज जो काम वाम हो तो जल्दी निपटा लो, ज्यादा समय, तो उसको इतनी चिंता सवार हो जाएगी कि 7-6 महीने में। और कोई कैंसर जैसे रोग से पीड़ित क्यों न हो, डॉक्टर हंसते मुस्कुरा के एक बार कह देने का महाराज कुछ नहीं हुआ, कोई सुई लगा देते हैं, 2-4 पत्ते दवा है उसको दे दे खा ली, महीना 15 दिन से आधा रोग वही समाप्त हो गया। हम चिंतामुक्त हो गए। तो बड़े चिंतित थे नारद जी महाराज, तो कह दिया कुमारों ने मां चिंताम गुरुदेव से हस्त चित्ती समारोह उपाय सुनि साध्योत्र वर्तते पूर्व ही हुई। उपाय तो आपने पूर्व में कर दी, अब थोड़ा सा जो सत्तर में वो भी बता दीजिए, उसको भी कर दीजिए, बात कर प्रेम से हो जाएगा। नारद जी ने कहा महाराज इसी को तो लेकर घूम रही है क्या, बताइए तो बताइए। तो कह दिया कुमारों ने श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः सुकादिभिः। श्रीमद् भागवत का आलाप, श्रीमद् भागवत का गायन करिए, जिस गीत को सुखदेव स्वामी ने गाया था। नारद जी ने कहा भगवान तो फिर ये पुण्य कर्म अगर आपके हाथों से हो जाए तो आपके मुखारविंद से अगर भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आप कृपा कर दें ये कार्य संभव हो सकता है। तुम्हारा ने कहा क्यों, हम तो इसलिए घूमते हैं, आज जहाँ को वहीं सुन जगह चयन करी। गंगाधार समीपे तु कटमानंदनामकम, गंगाधार हरिद्वार के समीप में। अच्छा उस समय समीप भी बहुत दूर हुआ करता था, आजकल का समीप कितना माने गया। राजू आगे बढ़ जाइए, खुलदाबाद आओ आपकी चलाइए गंगा जी का, इससे ज्यादा कुछ समीप तो नहीं मान सकते ना। यहाँ लिखा गया श्री गंगाधार समीपे तु तटमानंदनामकम, गंगाधार के समीप में ही बहुत सुंदर एक वन है आनंदवन, वहां से गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। वहीं पर नारद जी और कुमार सब एकत्रित हो गए। कितनी दूरी पर है यहाँ, लगभग 95 किलोमीटर। हरिद्वार से 95 किलोमीटर पहले मुजफ्फरनगर जिला है, तो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से जो मुख्यालय है वहां शहर से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ यह स्थान स्थित है जो सुतीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो लगभग 95 किलोमीटर पहले गंगाधार हरिद्वार से पहले ये व्यवस्था बनी आनंद नामक वन। एक सुंदर सा चबूतरा बनाया गया, चारों कुमारों को बिठा दिया नारद जी ने, पंचोपचार पूजन किया और कहते हैं महात्मन कृपा करके हमको वो साधन प्रदान करिए जिससे भक्ति के दोनों पुत्र फिर से चेतन हो जाए, युवा हो जाए। जय शब्दो नमः शब्दः संत शब्दस्तथैव च, जो कहे घोष हुआ वृंदावन बिहारी लाल की। संत गाड़ी बजने लग गए और एक ही बात कही कुमारों ने, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण। सदा सेव्या इतना क्यों पान करना है, और पान करने से लाभ सदा सुने सब तो कहा सुनने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, वो प्रभु परमात्मा चित्त में चिपक जाएंगे, समाहित हो। क्यों सुनने मात्र से कोई उद्देश्य नहीं, न तपस्या करनी है, न बहुत बड़ा यज्ञ करना है, न योग साधना को नियुक्त करना है, केवल सुनने मात्र से भगवान हमारे चित्त में चिपक जाए। उसी समय एक आश्चर्य हो गया। भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत।
हो गई तरुण प्रीत। अब वो तरुण हो गए, युवा हो गए, अब वो बूढ़े नहीं, बिल्कुल जवान हो गए। और प्रेम से वहां पर विराजित हो गई और बड़ा ही सुंदर नृत्य करने लग गई और कीर्तन करती हैं। ये कीर्तन में भक्ति महारानी कर दिया, किसी का लिखा हुआ नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ सभी बड़े चकित हो गए। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, हे भगवान, हमने इतना बड़ा आश्चर्य देख लिया। भगवान की एक बात तो हमने देख ली, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पल पल श्री राम, नारायण 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 नारायण, हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण, जय श्री राम, जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कीर्तन का आनंद आया। वृंदावन बिहारी लाल की, रमण सरकार की। नारद जी ने कहा कि हमने कथा का प्रभाव से अभी कथा प्रारंभ नहीं की आपने, और भक्ति महारानी यहाँ प्रकट हो गई, दोनों पुत्र के युवा हो गए, जो समस्या थी वो समाप्त हो चुकी। अब आप एक बात और बता रहे हैं, के विशुद्धं की वदन्तु मह्यं, किस किस प्रकार के पापी इस कथा से करते हैं। कुमारों ने कहा, नारद जी, ऐसा कोई पाप इस दुनिया में है ही नहीं जो श्रीमद् भागवत से दूर न हो जाए, और वो पापी तरन। एक पुराने इतिहास आपको हम सुनाते हैं, तो आपको
इस बात का भान हो जाएगा, ऐसा कोई पाप नहीं है जो श्रीमद् भागवत से दूर न हो जाए। ये मानवा पाप प्रस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमान क्रोधाग्निदग्धात्मनिराश्रितामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। नारद जी, जो व्यक्ति सदा सर्वदा केवल पाप ही पाप किया, हमेशा दुराचार में रहा, बीमार में रहा, क्रोध की अग्नि से दग्ध रहा, कुटिल है, कामी है, ऐसा व्यक्ति भी इस संकल्प के साथ अगर कथा सुने कि हमसे दोबारा ये पाप नहीं होगा, तो भी शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। कोई उदाहरण है? कोई बिल्कुल है। आत्मदेवीर्देशम इतिहासम पुराणतम यस्य प्रमात्रेण पापहानि प्रजायते। इससे सुनने मात्र से केवल पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। कौन सा इतिहास है वो? तो कहा है तुंगभद्रा नदी है, उसके तट पर आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ये हम सबकी कहानी है, हम सबकी कथा है। तुंगभद्रा नदी अपना शरीर ही है। तुंग माने ऊंचा, भद्र माने कल्याण, ऊंचा कल्याण प्रदान करने वाला साधन यह मान्य कर अपना शरीर। आप देव शर्मा नाम के जो ब्राह्मण हैं वो अपनी ही आत्मा है। इनकी पत्नी है जो धुंधुली है, तो हमारी जो संसार में लगी हुई बुद्धि है यही पत्नी है उस आत्मा की। ये जो संसार में लगी हुई बुद्धि है यह बहुत ही विनाश करने वाली है। कैसी है ये? तो व्यासी ने खड़े हैं लोकवार्ता टाटूरा। लोकवार्ता हमेशा संसार की बातें करती है। लोकवार्ता टाटूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरज वृत्तियेषु कृपणा कलहभया। सांसारिक चर्चा करती है, प्रायः बहुत होती है। आज के समय में बोलना सब चाहते हैं और सुनना कोई नहीं चाहता। अगर सुनने की प्रवृत्ति हो जाए तो हमें लगता है कि हमारे आपके घरों के 80% झगड़े बंद हो गए। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, सब अपनी सुनाना चाहते। भगवान ने इशारा किया और व्यवस्था भी बनाई। सुनने के लिए 2 स्थान प्रदान किए, 2 कान, और बोलने के लिए केवल 1 मुंह दिया। 2 दे देते, जैसे नाक के 2 छिद्र हैं, आंखें 2 हैं, कान 2 हैं, मुंह भी 2 देते। एक से मीठा खाते, एक से नमकीन, ज्यादा बढ़िया लगता है। लेकिन कहा नहीं, सुनिए ज्यादा, इसलिए 2 कान देगा और बोलने का कम से कम प्रयास करें। तो जिस दिन हम सुनने की ज्यादा प्रवृत्ति बना लेंगे उस दिन हम बहुत सारी झगड़ों से बच जाएंगे। कम से कम बोलना और अधिक से अधिक सुनना, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक प्रायः बहुत बोलती है, गृह कार्यों में तो बड़ी तेज है, कंजूस है और कलह, लड़ाई झगड़ा इतना पसंद है कि हवस बढ़ती है। एक बार क्या हुआ कि इसके घर में आग खत्म हो गई। पहले के समय में माशी तो नहीं थी, पत्थर को रगड़ के या 2 लकड़ियां रगड़ के पानी मंथन करके अग्नि पर उत्पन्न की जाती है। तो आग को बुझने के लिए देखे लोग कंडा इत्यादि सामान के चूल्हे में आग रखते थे। आग सब यहाँ मौजूद है। इसके यहाँ कोई कारण हो गया, आग समाप्त हो गई, औसत के आगे रहना पड़ी, आग प्रदान कर दो। कोई बर्तन लाई हो तो अपना आंचल फैला इसी में दे दो, अरे जल जाएगा, तुम भी जल जाओगी, मैं जल जाऊं, गल जाऊं, मर जाऊं, तो
तो आपको जब अच्छा हो गया। अब ये कोई झगड़े की बात है? बिना बात की झगड़ा कर। और इसके बिल्कुल विपरीत है आप देव महाराज द्वितीय भास्कर जी इतने विद्वान हैं कि दूसरे सूर्य के समान प्रदीप्त होते हैं, प्रतीत होते हैं। और ऐसी स्थिति में भी ये बड़े प्रेम से रहते हैं, कोई समस्या नहीं, कभी लड़ाई नहीं होता। किसने पूछा महाराज कैसे? बोले भाई दुलदुली को देखकर समझकर उसके अनुसार चर्चा करें। जानते हैं कैसा उल्टी करेगी? कोई भिक्षु भिखारी आया द्वार पर, आप देव जी की इच्छा है कि उसको रोटी खिला दी जाए, तो भीतर तुरंत आवाज देंगे बाहर से, देखो देवी द्वार पे भिखारी चिल्ला रहा है बिना मतलब, उसको कुछ खिलाना नहीं, कुछ देना नहीं। अरे राम राम, इसको खिलाए बिना तो छोड़ पक्का खिलाओ और अपने जी का काम कर जाता। इस प्रकार वो युक्ति से दृष्टि को बड़े ही सुंदर से चला रहे थे। एक दिन बड़े दुखी हो गए। कमी हमारे पास है, वो तब तक हमें परेशान नहीं करती जब तक उसके लिए कोई इंगित नहीं करता। महाराज दशरथ को पुत्र नहीं, हमेशा परेशानी नहीं होती, लेकिन एक बार भूपति मनवाही भई रानी मोरे सुत नहीं। एक ही बार क्यों ऐसा लगा? क्योंकि एक बार किसी ने इंगित कर दिया। महाराज दशरथ अपने महल के छत पर टहल रहे थे। एक गंदी नाली साफ करने वाली भंगिन अचानक दशरथ जी की ओर देखी और फिर नजरों को नीची कर ली। दशरथ जी को समझ में नहीं आया, सारा संसार मेरा दर्शन करना चाहता है, इंद्र आधा सिंहासन खाली करता है मेरे लिए, और ये भंगिन मुझको देख कर नजर नीची कर ली, क्या कर रहा है? सवाल लगी। सफाई कर्मचारियों का जो निरीक्षक उसको बुलाया गया। इस महल के आसपास सफाई की किसकी ड्यूटी है उसको तुरंत बुलाया गया। महाराज दशरथ ने पूछा, तुमने हमको देख के नजर नीची क्यों कर दी? उस ने कहा, भगवान अगर मैं बता दूंगी तो मेरा वध कर दिया जाएगा। महाराज दशरथ ने कहा, मैं अभय देता हूं, जो भी विचार तुम्हारे मन में है। उसने कहा, भगवान हमने सुना है कि जो निर्वंशी होते हैं उनका मुख देखने से दिन भर रोटी नहीं मिलती, इसलिए मैंने अपनी नजर नीची कर दी। बड़े दुखी हो गए महाराज दशरथ। एक निम्न वर्ग की गंदी नाली साफ करने वाली भंगिन के ये विचार है कि मेरा मुख दर्शन करने को उसको रोटी नहीं मिलेगी, छोटी सी बात, और मैं अपने आप को सम्राट कहलाता हूँ। एक बार भूपति मनवाही भई गलानी मोरे शुक्रानी, ऐसे कई कारण। तो एक ही बार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन उनकी कमी किसी ने समझा दी, बता दी, इंगित कर दी कि आपके पास यह कमी है, तो कमी हमें खलने लगी। अगर एक पुत्र भी होता तो ये ऐसा न कह पाते। तो वही समस्या हो गई। एक भिक्षुक आया, उसने यह कहकर भिक्षा लेने से मना कर दिया कि आपके हाथ की भिक्षा में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आपके कोई पुत्र पुत्री नहीं। बड़े दुखित हो गए, प्रण कर लिया, जंगल को जाऊंगा, सर्वत्र लेकर अपने शरीर को समाप्त कर दूंगा, अपने से ही मृत्यु है, ये सही जीवन लेके मैं क्या करूं? चले गए जंगल को, एक सरोवर दिखा, जल पिए, बैठ गए। भगवान को विचार आया कि इतने विद्वान महात्मा ब्राह्मण और एक छोटी सी बात, पुत्र नहीं है, इसके लिए मरने चले, क्यों मैं इनको ज्ञान प्रदान कर दिया? ज्ञान प्रदान कर देंगे तो ये इस व्यथा से निकल जाएंगे। ऐसा विचार करके भगवान एक सन्यासी बालक का स्वरूप धारण करके वहां पर पहुंच गए और कहते हैं, कथम रोदिष विप्रत्वम
ताते चिंता बली अस्ति भरतं सत्कर्मयं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, कौन सी ऐसी चिंता है जो आपको सवार है? कौन सी ऐसी चिंता आपको परेशान कर रही है? पदत्वं सत्कर्मयं, आप सृष्टि बताइए। स्वस्य दुःखस्य कारणम्, आपके दुख का क्या कारण है? आपने ये कहा मेरे कोई पुत्र पुत्री नहीं है, इसलिए मैं शिव को समाप्त करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कहानी शक्कर पड़े, पुत्र से किसी को सुख हुआ है? महाराज दशरथ को निहारो एक बार। भगवान स्वयं 4 साल है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और जब का समय है तब भरत और शत्रुघ्न निहाल में और राम लक्ष्मण में। महाराज कोई पानी नहीं रह सके, एक भी पुत्र, क्या बीच का क्या छोटा, कोई तो होता। एक भी पुत्र मौजूद नहीं है कि गंगा जल तो डाल दे, तुलसी तो डाल दे मुख में, क्या लाभ है पुत्र? देखो महात्मन, पुत्र से किसी को सुख नहीं होता। आपने भी कहा, आपकी बात हमको समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय तप्त है और आपका ज्ञान जो है ना, वो मेरे हृदय में बैठ गया। जैसे जलते हुए तवे पर 2 बूंद जल डाल दिया जाए तो तुरंत समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मेरा हृदय आपके ज्ञान को पचा नहीं पा रहा है। गृहस्थी पुत्र पौत्र सबने कहा, गृहस्थी तो वही आनंददायक होती है जो पुत्र और पौत्रों से संबंधित होती है। भगवान ने कहा, देखिए आप तो एक जन्म के लिए परेशान हैं, आपको 7 जन्मों तक पुत्र नहीं मिलेगा। 7 जन्मावधितः पुत्रो नहीं बचे। आप एक जन्म को रो रहे हो, आपको 7 जन्मों तक पुत्र नहीं मिलेंगे कुछ। अरे हमारा कौन जोर से रो रहे हो? जोर जोर से याद करने लग गए और कहते हैं अगर आपने हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं कराई तो आपके चरणों में ही हम अपने जीवन को समाप्त कर देंगे और आपको हत्या होगी। भगवान ने सोचा है तो हमने सोचा था हम ज्ञान प्रदान कर देंगे और ये तो कह रहे हैं कि आपके शरणों में अपनी जान दे देंगे, आपको हत्या आए थे हरिभजन को उतर को गिरा पास तो देखा भगवान ने देखा कि ज्ञान से काम नहीं बन रहा, विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। विज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान जो भी देव फल निकाला आप देव जी को दे दिए और कहा इसको आप ले जाइए। अगर आपकी पत्नी इसको ग्रहण कर देगी, ये जानते हैं कि धुंधली फल खाएगी नहीं। जो संसार में लगी हुई बुद्धि है वो सत्संग को ग्रहण नहीं करेगी। और कह दिया कि अगर आपकी पत्नी यहाँ पर खा लेगी, माने संसार में लगी हुई बुद्धि यदि सत्संग में प्रवृत्त हो गई तो निश्चित रूप से विवेक रूपी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा होना है बड़ा मुश्किल। इसलिए भगवान ने कह दिया अगर उसने फल खा लिया तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी फल लेकर उस सन्यासी महात्मा को नमन किए, घर आ गए, पति को फल दे दिया, इस फल को खा लो, क्या होगा इससे? बोले पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा, इतना कहकर आप देव जी तो चले गए किसी काम से और धुंधली उस फल को लेकर बैठकर आनंद हो गए। रोशनी आ गई,
क्यों रो रही हो? मनुष्य कोई कष्ट है, कोई समस्या है? तो उसने कहा पंडित जी फल दे दो तो खा लो, बढ़िया है। बोले तुम सब पागल हो, क्यों? बोले इस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उसने कहा भूखी मूर्ख हो गया, अरे तुमको पुत्र पुत्री नहीं है, बढ़िया है, फल खाओगे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दुदुली कहती मूर्ख नहीं, मूर्ख तू सब हो। क्यों? तो कहा फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, उससे पहले उदर की वृद्धि होगी, और जब उदर की वृद्धि होगी पेट बढ़ेगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा। समझती कुछ नहीं? कहती हूँ फल खा। फल गर्भेण फल भक्षेण गर्भान् स्याद् गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षण ततो सत्य गृह कार्यम कथम भवेत्। जब मैं फल खा लूंगी तो उदर की वृद्धि हो जाएगी, जगह कम हो जाएगी ना भीतर। तो जो हम बढ़िया 10-12 रोटी रंग से ले लेते हैं खाली, और 3-4 खा पाएंगे सब हो गया। और जब कम खाऊंगी तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी और मैं घर के कार्यों को नहीं कर पाऊंगी। ऐसी अनेक करते थे। बच्चे के लालन पालन में बड़ी समस्या होती है। मैं सुकुमार स्त्री, मेरा सुकुमार बदन प्रसूति के कष्ट को कैसे रहेगा? तो महिलाओं कहाँ हर कार्य में दुख मानती हो, में क्या कोई महिला सुखी है? तो कहती है विधवा बाबा ध्यान अरे राम राम। सारी गांव की रोशनी जो आई थी सब उसका त्याग करके चली गई। नारायण विधवा बच्चा को की बताती है, बाकी सबको दुखी बताती है। तो मेरी सबकी तो वहां से चली गई, तो आगे इसकी छोटी दीदी क्यों रो रही हो? बोले तेरे जीजा जी फल दे गए हैं, दीदी भूल के मत खाना, कहीं कोई रोना टूटका हुआ तो विचार होगा जीजा जी का, ये तुम फल खा के मर जाओ तो दूसरा की बात, इसलिए बिल्कुल मत खा। दोनों से जो हाथ आ गया, दोनों ने कहा इस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, अगर फल नहीं खाऊंगी तो पुत्र। बोले तो चिंता मेरे पहले से 10 है, 11वां होने वाला है, मैं उस पुत्र को तुमको भिजवा दूंगा। तुम्हारा पति बोले उदासी है, कुछ पैसा दे देना, बात कर दो। इस फल का क्या करो? बोले गाय को खिलाओ, मरना हो तो गाय मरे, तुम गाय को मरे, तुम सुरक्षित हो। कैसे क्या व्यवस्था बनेगी भाई? ये सामने तो दिखने चाहिए, थोड़ा तकिया कुछ कपड़ा वपड़ा बांध लेना और जीजा जी से कह देना कि 9 महीने अनुष्ठान में हम किसी से मिलेंगे। नंदुई ने कह दिया पंडित जी से, महाराज मैं 9 महीने अनुष्ठान में हूँ, किसी से मिलूंगी नहीं जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। पंडित जी का वो सुनो। एक दिन हुआ क्या, उसको पुत्र की प्राप्ति हुई, इसको छोटी बहन, उसने रातों रात पुत्र भिजवा दिया, उसके पति को पैसा दे दिया, वो चला गया, कपड़ा खोल के फेंक दिया और पंडित जी से कह दिया कि आप पिताजी बन गए, आप देव जी ने कहा भले ही हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं है, लेकिन इतना तो हमें मालूम ही है कि प्रसूति काल में बहुत दर्द होता है, माताएं चीखती चिल्लाती हैं, कई सारी माताएं एकत्रित होती हैं, आप न चीखी न चिल्लाई, तो कहती क्या है? ये सारी समस्याएं उल्टा नारियों के साथ होती है। मैं तो सभी साथी हूँ, 9 महीने का हमने व्रत लिया था, सो फूल जैसा हो, बड़ी सोचे हो सकता है ऐसा भी होता होगा, ऐसा मानकर कहा बोला नहीं बजा होगा। ठीक 3 महीने के बाद सब का प्रसाद विफल नहीं हो सकता, भगवान का दिया प्रसाद है। ठीक 3 महीने के बाद उस गाय को भी पुत्र की प्राप्ति हुई, उसको फल खिलाया। सर्वांग सुंदर, पूरा शरीर मानव, केवल उसके कान बड़े बड़े थे। आप देव जी ने उसका संस्कार किया और नाम रखा गोकर्ण। और जब अपने बच्चे के नाम रखने की बारी आई तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपका नाम है सुंदराम, आप बताओ तो आपके बालक का नाम आपसे मिलता जुलता
बहुत सुंदर। थोड़ा दौड़ कर आ गई धुंधुली, वाह 9 महीने पेट में मैंने रखा, दर्द मैंने सहा, पैदा मैंने किया कुछ नहीं, और नाम आपसे मिलता ही कदापि नहीं। तो देवी तुम ही बताओ क्या करूं। आ गया नाम है धुंधुली, तो मुझसे मिलता हुआ इसका नाम होना चाहिए धुंधकारी। धुंधकारी शब्द का ही अर्थ है जो चारों तरफ इतनी अपकीर्ति करे कि पूरी धुंध फैल जाए। हुआ भी गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महाखल एक महात्मा खल का अर्थ कर रहे, बोले भाई जो खान हो जिसके पास एक दो काम हो वो होता है खल। तो और एक महात्मा बैठे थे, बोले महाराज आपने थोड़ा न्यून कर दिया, तो वो बोले महाराज थोड़ा बताएं। तो कहा भैया जिसका खल उसी से लाभ, वो है असली खल। तो ये महाखल हुआ, बहुत दुष्ट हुआ। छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता है, पकी फसलों में आग लगा देता है, जो गरीब है उनके छप्पर में आग लगा देता है। और जो कोई पूछता है कि ऐसा क्यों करते हो, तो कहता है जब कुएं में बालकों को डालता हूँ तो खम्भ की आवाज होती है, अच्छा फसल को जला दी। जुआ खेलता है, मदिरापान करता है, विषपान करता है, एक भी कुकर्म छुआ। आप देवी को फिर रानी हुई, फिर से उन्होंने विचार बनाया कि जंगल को जाऊंगा और अनशन व्रत लेकर इस जीवन को समाप्त कर। पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं था तो अब फिर मरने जा रहे हैं, बेटा प्राप्त हो गया लेकिन वो पुत्र है। गोकर्ण जी महाराज आगे और कहते हैं पिताजी आप क्यों उदास हैं, क्यों दुखी हैं। आप देवी ने पूरी चर्चा बताई। प्रतिष्ठामि प्रवक्ष्यामि कोविदोकं विभोधयेतो प्राणास्त्यागि दुःखेन हाकष्टकं। बहुत कष्ट है, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किससे बात करूं, जहाँ रखा हूं उससे पहले इस धुंधकारी का कारनामा पहुंच जाता है, कुछ पहुंच जाते हैं, कहीं बैठते उतने लायक नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी इस संसार में सुख है ही नहीं। इस संसार का नाम है दुखालय, और आप ढूंढ रहे हैं सुख कहां से प्राप्त होगा। कोई पुस्तक की दुकान में जाकर कहे कि भैया गरम गरम समोसे मान देना, शहर कहां से दो पुस्तक। और कोई भोजनालय में जाकर कहे कि भैया जरा एक पत्ता प्रोटीन दे दो, तो कहां से देगा। औषधालय में जाएंगे तो जो जिस चीज का आलय है वही प्रदान कर सकता है। तो महाराज ये संसार दुखालय है, इसलिए सुख प्रदान नहीं कर सकता। सुख तो केवल भगवान के चरणों में है, ये संसार सुख नहीं दे सकता। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे